खैर, हम फिर आते हैं अपने मूल विषय पर। सुरेश जी, आपकी पार्टी का तो इससे ज्यादा लेना देना नहीं, क्योंकि आपकी गिनती तो ऑलरेडी चली रही है, एससी की भी एसटी की भी। ये सारा रार जो है वो ओबीसी का है, नहीं सुरेश जी? कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप। सर, तो मेरे ख्याल से ये सपा और आरजेडी और कांग्रेस का मसला ज्यादा है, आपके मोहल्ले में ज्यादा असर नहीं है, नहीं? मैं समझ गया आपका भी बात जी। सबसे पहले तो मैं भले ही कांग्रेस का कोई वकील नहीं, किसी पार्टी का वकील नहीं, बसपा के अलावा जी, लेकिन शर्मा जी के साथ ये जो हादसा हुआ वो शर्मा जी के साथ ही नहीं है, पूरे देश के साथ है। देश के साथ है, बिल्कुल। मैं बिल्कुल। और मेरे दल की संवेदनाएं आपके मंच के माध्यम से शर्मा जी तक पहुंचे और नाते रिश्तेदार, यारे प्यारे रिश्तेदार, कारोबारियों को भी ये पहुंचे कि हम भी दुखी हैं, लेकिन हमारी पेश नहीं पड़ रही है। जहां तक मूल प्रश्न है, मूल प्रश्न पे तो इनके देवता और पीर भी नहीं जानते कि जनगणना, जातिगत जनगणना होती क्या है और ये सवाल पैदा हुआ कहां। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं जो 30 वर्ष की बात कही, वो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब ही रहे हैं, जिन्होंने इस देश में ये नारा दिया कि जिस समाज की जितनी संख्या भारी उतनी उसकी शासन प्रशासन में हिस्सेदार। तो मानवर कांशीराम साहब, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटीज के लोग हैं, सभी की बात की और उनकी तादाद के लिए इनको तो पता भी नहीं होगा। 1931 में जब ब्रिटिशन सरकार थी, सबसे पहले जनगणना, जातिगत जनगणना वो कराई गई, लेकिन आंकड़े आज तक नहीं आए। उसके बाद 1941 में चूंकि वो विश्व स्तर का युद्ध हो गया, इस वजह से नहीं हो पाई। 1951 में जब जनगणना की बात हुई तो सरदार पटेल जी ने विरोध किया और वो जनगणना नहीं होने दी। और उसी दौरान काका कालेलकर कमीशन बन गया, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान में अनुच्छेद 340 के तहत ये प्रोविजन करके जो ये चीख चिल्लाहट करते हैं, रोजाना नाच कूदते हैं इधर उधर, आरक्षण आरक्षण, उसके लिए प्रोविजन कर गए थे कि जिस तरीके से एससी और एसटी के लिए प्रोविजन किया गया है, देश का राष्ट्रपति समय समय पर इस तरह के आयोग गठित करेगा और ये गणना करवाएगा, जांच करवाएगा, सर्वे करवाएगा कि और कौन कौन सी जातियां इस सुविधा के लिए मतलब योग्य हैं, वो सुविधा उनको मिलनी चाहिए। तो इनको तो पता नहीं है। और पी चिदंबरम साहब ने विरोध किया और लोगों ने विरोध किया। ये तो कांग्रेस के नेताओं की बात, और बीजेपी वालों के नेताओं के तो कहीं सोच ही नहीं है। और जो अभी लालू जी के बेटे बात कर रहे थे कि ये हमारी 40 साल पुरानी मांग है, तो वो इतिहास को पढ़ें, देखें। जब मांग थी उनकी 40 साल पुरानी, तो मानवर कांशीराम साहब का साथ क्यों नहीं दिया? लालू जी के बेटे जान बोल रहे हैं, अगर उनकी बात मानी जाए, श्रेय की बात कर रहे हैं, श्रेय शब्द ले रहे हैं, अरे धन्यवाद दो मानवर कांशीराम साहब को, याद करो उनकी कही हुई बातों को। तो अगर सपा भी, आपने ठीक बात रखी, लालू जी को, ठीक है सुरेश जी, लालू जी को और मुलायम सिंह जी को दोनों को अवसर मिला, दोनों की चिट्ठी से सरकार चल रही थी मनमोहन सिंह की, तो करा सकते थे, और कांग्रेस को तो अवसर ही अवसर था। मैं एक बुनियादी बात पर आता हूं, ये तो पॉलिटिकल बहस ही चलती रहेगी। अनुभव चक, एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना SECC, ठीक, SECC
मनमोहन सिंह की सरकार ने ये कराया, उसके जो रिजल्ट आए ना, रिजल्ट जिनने देखे वो बेहोश हो गए, जिनने सुने वो कोमा में चले गए। पता है आपको कितनी जातियां मिली थी? सुरेश जी जात के सबसे बड़े पंडित हैं, मान लीजिए, यहां जो जात का गणित समझते हैं। एक बार रुको सुरेश जी, इनसे नहीं, इनसे डबल जानकारी वालों को बैठा लो। अंग्रेज छोड़ के गए थे 4138 जातियां, और निकली इसमें कितनी? 46 लाख। 46 लाख जातियां। क्या तमाशा है अनुभवचक? नहीं, इससे बड़ा तमाशा तो नहीं हो सकता। 46 लाख जातियां लिखत पढ़त में आ गई, कंप्यूटर से फर निकलने लगी। अब कौन सा अलादीन का चिराग आप लाएंगे जिससे वो नहीं होगा हादसा जो मनमोहन सिंह के समय हुआ? 46 लाख जातियां निकल कर आ गई। हो सकता है इस बार 50 लाख निकल के आ जाए तो क्या करिएगा अनुभवचक? 46 लाख जब आ सकती हैं जनगणना में, तो 50 लाख क्यों नहीं आ सकती? और बुनियादी सवाल, जातियों की वृद्धि नहीं होती, काका कालेरकर कहें चाहे मंडल कहें, जनसंख्या की वृद्धि होती, जातियों की तो वृद्धि नहीं सुनी मैंने कहीं। अनुभवचक, कैसे निपटिएगा इस समस्या से? टेल मी। देखिए अमिताभ जी, जहां तक आपने 46 लाख जातियों की बात कही, तो वो सबको पता है कि प्रैक्टिकल संभव नहीं है। कहीं ना कहीं कोई बड़ी आपके चूक हुई, पता होने जिसकी से वजह नहीं से होता इतनी मेरे बड़ी- भाई। अनुभवचक एक मिनट, आपके पता होने से नहीं होता। भारत सरकार के पास जो रिपोर्ट आई उसमें आई हैं जातियां, पता होने से क्या होता है? जी अमिताभ जी, ना अमिताभ जी, इसका मतलब क्रियान्वयन कहीं ना कहीं करने में कोई चूक हुई, वो चूक जो वहां पहले हुई है, हमारी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि वैसी कोई चूक ना हो। कैसे करेगी? 46 यही तो लाख जानना चाह रहे जातियों का मतलब ये हो गया हर 300-400 पर लोगों के ऊपर एक जाति। वो संभव नहीं अमिताभ जी, कहीं ना कहीं चूक हुई थी। हमारी सरकार में वो सुनिश्चित करा जाएगा कि ऐसी कोई क्या चूक मैकेनिज्म ना हो। होगा ये बताइए दूसरी बात जो लगातार ना। जी अनुभव भाई, ये मुझे समझा दीजिए कि हम उनने नीली वाली मशीन लगाई थी, हम पीली वाली लगाएंगे, वो बता दीजिए जिससे गड़बड़ी नहीं आएगी। ये मैं समझना चाह रहा हूं। वहां भी लल्लू लोग तो नहीं थे, वहां भी सरकारी अधिकारी तो वही थे जो आपके समय में है, वही करने गए। जनगणना करने प्रधानमंत्री तो जाएंगे नहीं, न राष्ट्रपति जाएंगी। जनगणना करने कौन जाएगा? बीएलओ जाएगा, प्राइमरी स्कूल का टीचर जाएगा, लेखपाल पटवारी, ये लोग जाएंगे ना। आंगनवाड़ी वाले भी जाने लगे हैं। आंगनबाड़ी ये सब लोग, आशा दीदी। अनुभव जी, अमिताभ जी आपकी सारी बातों से सहमत है। जैसे जिले का कोई कप्तान अच्छा चला जाता है तो पुलिस व्यवस्था तो वही रहती है, लेकिन जब अधिकारी अच्छा होता है तो नीचे काम करने वाले लोग भी ढंग से काम करते हैं। अधिकारी अगर लापरवाह होता तो नीचे वाले लोग लीपापोती कर देते हैं। हमारा प्रयास यही होगा कि लीपापोती करने की जगह जो ग्राउंड रियलिटी है वही जाति जनगणना में शामिल करा जाए। ऐसा ना हो कि कुछ भी लिख दिया गया, घर बैठे बैठे रिपोर्ट बना दी गई। ये चीजों से बचने का प्रयास करा जाएगा, और जो ग्राउंड रियलिटी है वो देश के सामने होगी, जिससे आगे जाकर जो वंचित वर्ग है उसके लाभ के लिए जो योजनाएं हैं वो बेहतर तरीके से बनाई जा सके और उन तक पहुंचाई जा सके। ठीक। अशोक यादव जी, मैं वही सवाल आपसे है पूछता जनाब हूं। से। रुक जाओ सुरेश जी, 46 लाख लिखत पढ़त में जातियां निकल चुकी हैं क्या? बीपी मंडल, काका कालेरकर से लेके कांशीराम तक सब लोग अगर ये रिपोर्ट देख लेते तो सब बेहोश हो जाते। नहीं, 46 लाख जातियां। सुप्रीम कोर्ट में भारत की सरकार को कहना पड़ा कि तौबा रे तौबा, ना बाबा ना, नहीं कर सकते। 46 लाख का हिसाब कौन रखेगा अशोक जी? ये कहां से आ गई ये जातियां? जातियां नहीं बढ़ती, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अशोक जी, अमिताभ जी, देखिए जेन्युइनली तो ये सवाल मोदी जी की सरकार से पूछना चाहिए कि वो जाति जनगणना का उनका प्रारूप क्या होगा, किस खांचे में वो जाति जनगणना कराएंगे, और उस जाति जनगणना के जो आउटकम्स तो बाद में प्रारूप आएगा। आज से थोड़ी ना कहा, तो घोषणा की है, प्रारूप तो बाद में आएगा। तो चर्चा ना करें, बंद कर दे चर्चा। नहीं, प्रारूप तो सरकार जारी करेगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो जाति जनगणना के बाद जो आउटकम्स होगा, उस आउटकम्स को जो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, ये भी एक सवाल है। और दूसरी बात देखिए अमिताभ जी, गांव देहात में एक कहावत है, बड़ी प्रचलित कहावत है कि बर मरे चाहे कन्या दक्षिणा से काम है। तो भाजपा कमोबेश उसी स्थिति में है। चाहे पाकिस्तान
हमारे 10 लोगों को मारे, चाहे 28 लोगों को मारे, चाहे चाइना हमारे लोगों को मारे, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ एक मतलब है, दक्षिणा। दक्षिणा मतलब सत्ता, उसको सत्ता से मतलब है। अब आप देखिए, जब राज भाई ने बड़ा इमोशनल मुद्दा उठाया और आपने भी उस मुद्दे को सपोर्ट किया, और वास्तव में अमिताभ जी जो दौर चल रहा है आज पूरे देश की सेंटिमेंट्स यही है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। तो पाकिस्तान की सबक न सिखा करके उसमें राजनीति कर रही मोदी सरकार। अब राजनीति करने के मतलब कर रहे हैं कि हमने पानी बंद कर दिया, हुक्का पानी बंद कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। जमीन पर एक भी अभी कोई ऐसा ना हो कि एक ऐसा काम न किए हो जिससे कि पाकिस्तान को लेस मात्र भी कोई कष्ट हुआ हो। और एक ध्यान भटकाने के लिए जनता का एक चुगुफा छोड़ दिए जाति जनगणना, ताकि जनता अब हमसे ना पूछे पाकिस्तान के लिए आपने क्या किया। ठीक है अशोक भाई, आप चाहते हैं आप ठीक है अशोक भाई, आप जातिगत जनगणना की घोषणा से खुश नहीं है? आप घोषणा से खुश नहीं है अशोक जी? समाजवादी पार्टी जात की गिनती से खुश नहीं है क्या? हम खुश हैं। तेजस्वी तो लड्डू बांटे, लेकिन तेजस्वी तो पटाखे फोड़े, लड्डू बांटे। देखिए, हमारे कांग्रेस साथी ने कहा कि अभी जो आपने भी कहा कि अभी जो माहौल है, आपने कहा ना कि अगर घर में शव पड़ी हो तो पहले हमें वो माहौल से बाहर निकलना होगा। अभी हमारे 27-28 लोग मारे गए अमिताभ जी, और अभी वो माहौल नहीं था जो राजनीति मोदी सरकार कर रही है। जो राजनीति अभी तो हमारे लोग जो मारे गए वहां पर। ठीक है अशोक जी, अभी रुकना होगा अशोक भाई, रुकना होगा अशोक भाई, अभी रुकना होगा। कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा ना। जितने लोग राज भाई इस वक्त गौतम बुद्ध की भाव मुद्रा में हैं क्या, और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या उनको यह नहीं चाहिए था कि कल शाम को वो कह देते अभी इस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा ना, मेरी प्रतिक्रिया केवल पाकिस्तान पर होगी? क्या राहुल गांधी ने ऐसा कहा? नहीं, उनने कहा देखो मैंने बोला था मैं कराऊंगा, सरकार मैं चला रहा हूं, मैंने करा दिया। अखिलेश जी ने यह कहा, तेजस्वी ने कहा लड्डू बांटो, आतिशबाजी करो। आतिशबाजी करने का टाइम था क्या? तेजस्वी यादव ने आतिशबाजी की, लड्डू बांटे, और फिर आप लोग कह रहे हो कि गलत फैसला कर दिया इस वक्त। आप सब लोग तो सड़क पर उतर आए श्रेय लेने के लिए और लड्डू बांट रहे हो। देश को यह नहीं दिख रहा है कि भारत राष्ट्रीय शोक में है और आप लड्डू बांट रहे हो, आतिशबाजी हो रही है पटना में, इंडिया एयरलाइंस में। कैसे बात कर रहे हो? ये लड्डू बांटने का समय था? अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।